हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मोटिवेशनल मोमेंटम में फिर से आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य की ये 3 नीतियाँ किसी भी गरीब व्यक्ति को धनवान यानी अमीर बना सकती है। हो सकता है कि आज के समय में आप धन की समस्या से जूझ रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपके पास जो धन है वह लगातार घटता ही जा रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि धन की आवक यानी आमदनी कम हो रही है और आपके घर के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपने धन की पूर्ति करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, परंतु धन की कमी पूरा नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर आप भी धन की कमी से परेशान हैं तो ये वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए काफ़ी सही साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आचार्य चाणक्य की महत्वपूर्ण 3 नीतियाँ जो कि धन के बारे में है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम पर नए हैं तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं कि आपके जीवन में धन होना उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए पानी, क्योंकि पानी के बिना हम कुछ दिन रह सकते हैं पर जीवन पानी के बिना असंभव है। ठीक उसी प्रकार धन बिना कुछ दिन तो काटे जा सकते हैं, परंतु जीवन की नैया को चलाने और सुखमय बनाने के लिए धन की बहुत ही अति आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक गरीब व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। स्वयं को दिलासा देने के लिए भले ही कुछ कहे, परंतु भीतर ही भीतर अपनी गरीबी पर रोता है। और एक धनी व्यक्ति यानी कि रिच पर्सन सुखी जीवन जीता है। यह अलग बात है कि कुछ बुरी आदतों के कारण वह स्वयं ही अपने जीवन को बर्बाद और दुखी बना लेते हैं, परंतु धन तो चाहिए ही। एक निर्धन व्यक्ति सामाजिक कल्याण या असहाय लोगों की सहायता भी नहीं कर सकता है। ये बात अगर कही जाए तो कोई गलत नहीं होगी कि धन है तो आप धार्मिक कार्य भी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि धन कमाना और बढ़ाना कैसे चाहिए आचार्य चाणक्य की इन 3 नीतियों द्वारा। नीति नंबर 1, सम्माननीय व सफल और आदरणीय बुजुर्गों की सेवा करें। दोस्तों, ये सबसे पहली और सबसे उत्तम नीति है। आप यह जानकर हैरान हो रहे होंगे कि धन कमाने से बड़े बुजुर्गों की सेवा से क्या संबंध है। आप सोच रहे होंगे कि धन कमाने के लिए तो व्यापार करना होता है, फिर यह कैसे संभव है। तो चिंता मत कीजिए, ध्यान से समझिए। जब मैंने भी यह नीति समझी तो मैं भी हैरान था, पर दोस्तों सबसे अच्छा रास्ता है, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं वे कई रास्तों से गुजर चुके होते हैं। उनके पास ऐसे कई रास्ते होते हैं जो आपको धनवान बनाने में सहायक साबित हो सकता है। धन कमाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब अनुभवी है। जब आप उनकी सेवा करते रहेंगे तो अपने अनुभव से जीवन को सफल बनाने वाले टिप्स आपको जरूर देंगे, जिससे 2 फायदे होंगे। पहला, ऐसे सफल और सम्माननीय लोगों की सेवा में रहने से आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। दूसरा, आपके जीवन का बहुमूल्य समय भी बचेगा, उन अनुभवों को सीखने में लगने वाला समय, क्योंकि या तो 40 साल के अनुभवी व्यक्ति से अनुभव लेकर 40 साल बचा लोगे, या फिर 40 साल तक अनुभव खुद करो। फायदा बुजुर्गों की सेवा में है, यानी सफल लोगों की संगत में रहने से है। दोस्तों, वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति केवल पढ़ लेने से या ज्ञान की बातें सुन लेने से नहीं होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है सेवा करने से, क्योंकि जब सफल और अनुभवी अपनी बड़ों की सेवा करने से तथा उनकी संगत में रहते हैं तो अनुभव आपकी आत्मा में समाने लगता है। वे अनुभव आपके भीतर उतर आते हैं। चाणक्य नीति नंबर 2, स्वयं को धनवान माने। एक निर्धन व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन जरूर है, पर यदि धनवान बनना चाहते हो तो स्वयं को अपने आप को कभी निर्धन न दर्शाएं। अब यह बात ध्यान से समझने की है। चाणक्य कहते हैं कि भले ही सांप जहरीला ना हो तो भी उसे ऐसा दिखाना चाहिए कि दुनिया को लगे कि वह काफ़ी जहरीला है। अर्थात भले ही आपके पास धन ना हो पर आपको ऐसा दिखाना चाहिए कि दुनिया को लगे कि आप काफ़ी धनवान हैं। पर समझने वाली बात यह है कि लोग अक्सर गाड़ी, बंगला, महंगे कपड़े या फिर लग्जरी लाइफ स्टाइल को ही अमीरी समझते हैं। हाँ, यह अमीरी का ही पार्ट है, लेकिन वास्तव में अमीरी कुछ और होता है। लेकिन लोग तो गलती कर देते हैं। अक्सर निर्धन व्यक्ति या तो वे बहुत फटे हाल में रहते हैं जिससे उसे कोई भी पसंद नहीं करता, या फिर लोगों को दिखाने के लिए कर्ज लेकर महंगे से महंगे खर्चा करता है ताकि लोग उसे गरीब ना समझे। ये दोनों ही तरीके गलत है। अब चाणक्य की नीति समझते हैं कि स्वयं को धनवान कैसे दिखाएं। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप स्वयं को योग्य बनाएं, अपने आचरण, अपने उच्चारण
और अपने विचार से तो आपके महंगे खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आचरण यानी आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जब किसी से मिले तो उसका दिल कहे कि आप बहुत ही उच्च कोटि के पुरुष हैं। मुलाकात में सबसे सामने वाला पहले देखता है कि आप दिखते कैसे हैं। दूसरा है उच्चारण। जब आप किसी से मिले और जैसे ही कुछ बोले तो सामने वाले का दिल बोलना चाहिए कि वाह क्या आदमी है, ये काफ़ी कमाल की बातें करता है। तीसरा विचार, यानी जब सामने वाला आपको भीतर तक जानने की कोशिश करे तो आपके विचार बहुत ही सरल और उच्च विचार होने चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपके हाथ में है, इन्हें पहले बनाने की कोशिश कीजिए। धन सामने वाले के पास है, आपके पास आ ही जाएगा। इस नीति पर विश्वास करना कठिन है, परंतु धनवान बनने के लिए उत्तम है। नीति नंबर 3, एक से अधिक आय के स्रोत बनाना। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का जीवन हमें वह शिक्षा देता है कि जो हमें धनवान बनने के लिए ही नहीं बल्कि महान कैसे बन सकते हैं। यह भी सिखाता है। गौर करने वाली बात यह है कि चाणक्य स्वयं एक साधारण शिक्षक थे, फिर भी उन्होंने बड़े बड़े धनवान, बलवान और शक्तिशाली राजाओं को अपना मित्र बना लिया था और अपने शत्रुओं से युद्ध किया। इससे ये पता लगता है कि उन्होंने जो भी बड़े बड़े कार्य किए उन सब में धन की बहुत आवश्यकता रही होगी। ये धन केवल कोई मेहनत मजदूरी करके या कोई व्यापार करके तो लाए नहीं होंगे। फिर ये संभव कैसे हुआ? तो दोस्तों, पूरी चाणक्य नीति इस छोटी सी वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से तो ये जरूर समझ लेना चाहिए कि चाणक्य ने धन की आवक के लिए कई स्रोत बनाए थे। वे कभी भी एक स्रोत पर निर्भर नहीं थे। ज़्यादा स्रोत बना पाना तभी संभव है जब हम अर्थशास्त्र का ज्ञान अर्जित करें, और चाणक्य महान ज्ञानी थे। उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर आय के कई स्रोत बनाए और उन्हें सुचारू रूप से चलाया भी। अब समस्या ये है कि एक निर्धन व्यक्ति इसलिए निर्धन है कि वह अज्ञानी होने के कारण जैसे तैसे केवल एक ही स्रोत से कुछ धन कमाता है और सोचता है कि मैं कब धनवान बनूंगा। निर्धन व्यक्ति एक से अधिक स्रोत तो छोड़िए, वह एक भी कार्य कर रहा है वह भी अज्ञानता में कर रहा है। अतः कई स्रोत कैसे बनाए जा सकते हैं, इसका पूरा ज्ञान लेना आज ही शुरू कर दें। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो प्रत्येक दिन लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।